मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 1 दिवसीय रीवा दौरे के दौरान जिले को 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने रीवा स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय भवन और नए सर्किट हाउस भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों भवन न केवल रीवा के आधारभूत संरचना को सशक्त बनाएंगे, बल्कि आम जनता की सुविधा, न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था को भी गति प्रदान करेंगे। नया जिला और नया सत्र न्यायालय भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जो न्यायिक प्रक्रिया को तकनीकी रूप से उन्नत और प्रभावी बनाएगा। ये माननीय सिंधवा साहब ने कहा है कि अतीत में 1834 में यहाँ के महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने अपने उस काल में दरबारों से न्याय की पद्धति के बजाय न्यायालय के लिए पहली बार प्रदेश के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में हमारा सार्वजनिक स्तर पर न्याय की सुलभता होना चाहिए, इसलिए भवन बनाकर के रीवा रियासत में वो भवन दिया था। मैं उनका भी स्मरण करना चाहूंगा। आज इतिहास में करवट बदली, न्याय की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए उस समय लिए गए संकल्प के बलबूते पर अब जब यहाँ नया स्तर के भवन बन रहा है, तो जब पहली बार भवन बन के मिला था तो हमने उस समय का वो गौरवशाली अतीत को पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला न्यायालय बना है। ये भी गौरव आज आपको बुजुर्ग जी से मिला है। मैं रीवा वासियों को बधाई देना चाहूँगा। जब मैं न्यायालय की तरफ देख करके अतीत के उस इतिहास को देख के थोड़ा स्मरण कर रहा था, तो न्याय की हमारी परंपरा को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ होती है और हरिश्चंद्र जरा हमारे लिए उस आदर्श के बाद अगर हम देखें काल के प्रभाव में बहुत सारे ऐसे काम दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ हमारी मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा में ध्यान रहा। विक्रमादित्य की वो गौरवशाली परंपरा जिनके कई सारे प्रसंग और उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन सामान्य तरह से, लेकिन जैसे वो न्याय के सिंहासन में बैठे, न्याय के सिंहासन पर हमको तो वो अपने धर्मराज की याद दिलाते हैं। कई प्रस्ताव उनके आज भी उस दौर में पहुंचाते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वैसे तो राजा भोज के माध्यम से सिंहासन 32 टुकड़ियों में अलग उनके कई उदाहरणों के संग्रह से लंबी कहानियां बनाई, लेकिन एक आखिरी बात विक्रमादित्य ने अपनी लड़ाई देश को सतों के साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई और देश को पूरे देश से सतों को हराते हुए उन्होंने जब सिंहासन पर बैठे। लेकिन ये भी एक प्रसंग उनके जीवन का जुड़ा हुआ है कि सतों की राजकुमारी घटनाक्रम ऐसा घटाकर उनका विवाह हो चुका है और जब वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं तब 3 छत्र उनके सगे भाई तीनों, एक पद्मावती, एक मथुरा और एक उज्जैन की धरती पर वो सारे राजकुमार के महाराजा की तरह थे। जब बंदी बनाकर के उनके दरबार में पेश किया गया और पेश करने के बारे में महामंत्री ने कहा महाराज के साथ न्याय के लिए ये तीनों सतों के सर्वोच्च पदाधिकारी है, लेकिन उन्होंने इस देश के अंदर आवाज निर्माण और तमाम प्रकार के लोगों के साथ जो कष्ट दिए उनके अपराध में उनके सामने है। लेकिन ये भी बात सही है कि ये आपकी महारानी के भाई भी है। ऐसे में महारानी खड़े होकर कहती है महाराज माफ करिए, ये मेरे भाई है। विक्रमादित्य खड़े होकर के निर्णय करते हैं कि मैं आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठ करके यहाँ भारत की सत्ता का संचालन कर रहा हूँ। ये व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे भाई हो सकते हैं, मेरे सारे हो सकते हैं, लेकिन ये देश के अपराधी हैं। देश के साथ ने जो अन्याय किया है, इन्हें आतंकवाद फैलाया है, आपराधिक कृत्य किया है, इसलिए देश इनको दंडित देखना चाहता है। तो उन्होंने तुरंत आदेश देकर के इसी वक्त इनको देश दंडित देखना चाहता है। कुछ क्षण की देरी भी मैं देश के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा और उसी वक्त उन्हें हाथी के पैरों के तले दबा करके तीनों उनके अपने रिश्तेदारों का सालों का प्राण करके न्याय की उत्कृष्ट हमारा उदाहरण पेश किया। ये हमारे गौरवशाली परंपरा, ये न्याय परंपरा हमारे ये नवीन भवन उस तरह की सारी सुविधा भी दे रहा है। मैं अपने उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, यहाँ के सांसद माननीय राधा मिश्रा जी,
हमारे विधायक शिवराज सिंह जी, प्रजापति जी, माननीय जिलाध्यक्ष गुप्ता जी, यहाँ इस अवसर पर सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आज थोड़ा सा हमारा समय का टाइम टेबल अभी से थोड़ी देर बाद माननीय राष्ट्रपति महामहिम धनखड़ जी पधार रहे हैं, इससे मुझे ग्वालियर तुरंत पहुँच रहा था। यहाँ का भी जो भव्य दिव्य कार्यक्रम था उसको संशोधित किया है। उद्घाटन के भी तुरंत बाद हम जल्दी आ गए। माननीय न्यायमूर्तियों के साथ और समय का हमारा कार्यक्रम था, लेकिन सच में समय की अपनी बाध्यता है, पर उसके बावजूद भी बहुत सुंदर सौगात थी। इसलिए मैं आज अपनी इस नए सत्र हाउस की यहाँ के सभी जनता को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि रीवा के गौरव बढ़ाने वाले क्रम लगातार जारी रहेगा। इतना अच्छा भवन और इतनी सुंदर व्यवस्था, अंदर का फर्नीचर भी उसी प्रकार का है। एक सरकारी भवन में सब दिखाना बड़ा कठिन जाता है। मैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और सभी मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा विकास का क्रम चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई।